लो चाय ले आई वो। भाई ठंडी तो नहीं लाई? नहीं, गरम गरम आपके हिसाब की चाय। इतना अरसा हो गया इनको भी, लेकिन ये ना पता चला कि गरम चाय पीती हूँ। हद हो गई वैसे। अरे बेटे, ये इतनी बड़ी बेवकूफी करने की तुम्हें आखिर जरूरत क्या थी? वो 20 लाख का चेक रुशना के हाथ में थमा देंगे हमारे साहबजादे। सारी जिंदगी से वो से लूटती चली आ रही और वो लूटते चले आ रहे। उनको तो कानों कान खबर नहीं हो रही उनके साथ क्या हो रहा। वो 20 लाख का तिया पांचा करेगी, कोई छोटा सा सेट थमा देगी और बुरा सा जोड़ा लाके दे देगी, बाकी वो हड़प कर जाएगी। तुम्हें उसकी आदत का इल्म नहीं है क्या? किस कदर की लालची और फ्रॉड औरत है। अम्मी मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ज़ूबी का ये तल्ख लहजा बिल्कुल नहीं पसंद। बात बात पर तो वो मुझे सादगी का ताना देती रहती है। उसका कहना है कि मुझे और सूफिया को नए फैशन का पता ही नहीं है कुछ, लिहाजा वो अपनी सारी शॉपिंग अपनी खाला के साथ करना चाहती है। अब जब उसे मेरी मुदाखलत या राय पसंद ही नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती हूँ। बस इतनी सी बात है, और ये बात तौसीफ को समझ में ही नहीं आ रही। तौसीफ को तो कुछ भी समझ नहीं आता। आप चाय पिए, मैं आती हूँ। पछताओगे तौसीफ अहमद, बहुत पछताओगे फरखंदा जैसी औरत की नाकदरी करके। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। तौसीफ भाई ने मुझे पूरे 20 लाख रुपए का चेक दिया है ज़ूबी की शादी की शॉपिंग के लिए। 20 लाख? तौसीफ भाई के पास तो बहुत पैसा है, उन्हें तो कम से कम 40 से 50 लाख रुपए तुम्हें देने चाहिए। अरे ये पैसे तो सिर्फ शादी के जोड़े और मैचिंग जेवर के लिए, बाकी अखराजात के पैसे तो बाद में दे देंगे वो। बेवकूफ औरत, तुम्हें जेवरात के लिए उनसे 30 से 40 लाख रुपए मांगने चाहिए। 20 लाख के चेक का सुनकर ऐसे खुश हो रही हो जैसे कारून का खजाना तुम्हारे हाथ लग गया। मुझे बेवकूफ समझना छोड़ दीजिए आप। ये जो ऐश और इशरत की जिंदगी हम दोनों गुजार रहे हैं ना, ये सिर्फ मेरी होशियारी और मेरी प्लानिंग का नतीजा है। कहाँ आपको पहले नौकरी तक नहीं मिल रही थी और अब आप तौसीफ भाई की कंपनी में COO की पोजीशन पर बैठकर ऐश कर रहे हैं। दाद दीजिए मुझे, दाद। दाद तो तुम्हें मुझे देनी चाहिए, आखिर मेरे मशवरों पे अमल करके तुम यहां तक पहुंची हो, और मेरे ही मशवरों पर अमल करके तुम तौसीफ भाई से 40 लाख रुपए की डिमांड करोगे। आखिर गोल्ड बहुत महंगा हो गया है। अरे ये तो सिर्फ वेडिंग ड्रेस और ज्वेलरी बनाने के पैसे हैं। फरखंदा मैडम ने तो बाकी सारे जेवरात बनाकर रख लिए होंगे अपनी दोनों बेटियों के लिए, और शहरा बाजी का जेवर भी तो सारा ज़ूबी को ही जाएगा ना। ये भी है। बाय द वे, तुम ब्राइडल ड्रेस कहाँ से बनवा रही हो? अरे मेरी एक पुरानी दोस्त है, बड़े फैशन डिजाइनर के साथ काम करती थी, असिस्टेंट थी उसकी, आजकल फारिग है। उसी से एक डिजाइन कॉपी करवा के ना सस्ता सा बाजार में बनवा लूंगी, कोई 20-25 हज़ार में बन जाएगा। बाकी सारे पैसे हमारी जेब में। What a great idea! वैसे बीवी तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट ही होनी चाहिए, आदमी बहुत फायदे में रहता है। हाँ बिल्कुल, यही चापलूसियां और खुशामदें तो आप सारी जिंदगी करते आ रहे हैं। Okay, sweetheart, I'm getting late. Bye. Bye. देखा फरखंदा, कैसे कैसे बढ़िया काम के कपड़े मैंने बनवा के रखे अपनी सूफी और ज़ूबी के लिए। बहुत खूबसूरत हैं। ज़ूबी बेटा देखो कितना खूबसूरत है ये जोड़ा।
ज़ूबी, कहाँ गुम हो तुम? जी अरे अरे बच्चे, क्या हो गया? कहाँ गुम हो? हद हो, हम तुम्हारे लिए ही बातें कर रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ कोई भी। ए भैया, हमारे जमाने में तो जब बच्चियों की शादियां हुआ करती थी, ऐसे चेहरे पे रौनक होती थी, ऐसे हशाश बशाश चेहरे होते थे, बच्चियां दौड़ दौड़ के अपनी चीजें खुद देखती थी। बस अम्मी, दौर ही बदल गया। और वैसे भी ज़ूबी तो अपनी खाला के साथ जाकर शॉपिंग करेगी। आपने जो ये कपड़े बनवाए ना, उसे ये पसंद नहीं आ रहे। क्यों भाई, क्यों अच्छे नहीं लगेंगे? हमारी पसंद है, इतने बढ़िया जोड़े बनवाए हैं, और बड़ों की पसंद तो बच्चों को पसंद आती है। मामा ठीक कह रही हैं, मुझे इतने हैवी कपड़े पसंद कहाँ हैं। दादो, ज़ूबी कहाँ पसंद करती है ऐसे कपड़े? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे शादी के बाद ऐसे ही कपड़े तो पहने जाते हैं। अब भला बताओ, दावतें होंगी, लोग बुलाएंगे, खानदान में जाना आना होगा, तो कोई पतलून कमीज में थोड़ी दावतें अटेंड की जाएंगी? यही कपड़े तो पहने जाएंगे। तो आप एक काम क्यों नहीं करती, आप ये कपड़े सोफिया को दे दें। I mean, वैसे भी उसी के टाइप के कपड़े हैं ना, मैं खाला के साथ जाके शॉपिंग कर लूंगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम बड़ी बी, क्या हाल है आपके? फैशन टिप्स दे रही हैं आज आप। हेलो, कहाँ थी आप? एक हफ्ते से वेट कर रही हूँ मैं आपका। क्या करूं यार, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। कितनी मुश्किल से तुम्हारे लिए टाइम निकाल के आई हूँ। देखो देखो, क्या कुछ नहीं लाई तुम्हारे लिए। आप गॉड, वाओ खाला, दिस इज ब्यूटीफुल। आपको पता है, मेरी पसंद सिर्फ आप ही समझ सकती हैं। और ये देखो जरा, तुम्हारी फेवरेट डिजाइनर की बिल्कुल ब्रांड न्यू कलेक्शन है। देखो, आजकल लड़कियां ये पेंडू काम वाले कपड़े कहाँ पहनती हैं? You're so right खाला। Honestly speaking, मैं आपका इंतजार कर रही थी। कब से मुझे अपनी शादी की शॉपिंग करनी थी, और यहाँ पे किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ज़ूबी, ऐसे क्यों कह रही हो? तुम मुझे कहती, मैं चलती तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या पता शादी की शॉपिंग के बारे में? वैसे भी तुम्हारा कोई फैशन सेंस और टेस्ट है ही नहीं। लड़की की शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है। ऐसे मौके पे तो सारे अरमान पूरे कर लेने चाहिए। चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? खाने का टाइम हो गया और आप मुझे चाय के लिए पूछ रही हैं। खाना लगवाती हूँ। रहने दे। वैसे भी हम बाहर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, वहीं से कुछ खा लेंगे। चाइनीज खाएंगे हम। सोफिया, वैसे तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। शादी की शॉपिंग का तजुर्बा भी हो जाएगा। और नहीं, आप लोग जाएं। वैसे अब आप लोग सोफिया के लिए भी कोई रिश्ता देख लें। मेरी नजर में एक दो लड़के हैं, आप बोले तो मैं बात कर सकती। इसकी जरूरत नहीं है। तौसीफ ने काफी अच्छे रिश्ते देखे हुए। दरअसल हमें अभी जल्दी नहीं है, इसलिए अभी फैसला नहीं किया। इसके लिए लड़का ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है? कोई सीधा सादा खामोश तबीयत का लड़का तो आसानी से मिल जाएगा। शहर भरा पड़ा है ऐसे लड़कों से। ए बेबी, तुम हमारी बच्ची की फिक्र ना ही करो तो अच्छा। देखना तुम, मेरी सूफी के लिए ऐसा दूल्हा आएगा इंशाअल्लाह ताला, ऐसा दूल्हा आएगा कि जमाना देखेगा। अच्छी बात है, चलें हम भी देखते हैं कि आप क्या ढूंढ के लाती हैं इसके लिए। चलो चलो चलो, देर हो रही है। लेट्स गो, कम ऑन। जाओ जाओ। अरे हट गया थैला, देखो थैला भी संभाल के रखो। जाओ जाओ।
कहाँ गए हो तुम सुबह से? एक बार भी तुमने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। खफा हूँ मैं तुमसे। शादी की शॉपिंग कर रही हूँ। यहाँ तो मैं शादी की शॉपिंग कर लेती हूँ या फिर मैं पूरा पूरा दिन तुमसे बात कर लेती हूँ। सो भी तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ मैं, कुछ तो लिहाज कर लिया करो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद तुम काफी डोमिनेटिंग किस्म के हस्बैंड होगे। ये कैसे कह सकती हो तुम? मेरी सिक्स सेंस कह रही है मुझे ये। सिक्स सेंस जैसी नाम की किसी चीज का वजूद नहीं है इस दुनिया में। सब किताबी और ख्याली बातें हैं। एक बात याद रखो ज़ोबी, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा। तुम मेरी मोहब्बत में कभी कमी नहीं पाओगे और मैं तुम्हारे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। ये मेरा पक्का वादा है तुमसे। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग शादी से पहले काफी लोग इसी तरह की बकवासियात करते हैं। असलियत तो शादी के बाद आती है ना। ओह, ये इतनी खतरनाक बातें, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें आखिर तुम्हारे जहन में डाल कौन रहा है? खाला ने बताया मुझे। आई सी, तो तुम्हें ये पटियां खाला ही पढ़ा रही होंगी। वैसे मुझे ये पहले ही पता था। एक्सक्यूज मी, तुम मेरी खाला का मजाक उड़ा रहे हो? आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। कल सुबह मैं अपना फाइनल स्क्वॉश का मैच खेलने जा रहा हूँ और तुम मेरी मोरल सपोर्ट के लिए मेरे साथ चलोगी। ओह, तो तुम स्क्वॉश भी खेलते हो? That's something new. हाँ, इंडोर गेम्स में बड़े शौक से खेलता हूँ। बहरहाल एक दफ़ा तुमसे जिक्र भी किया था, शायद तुम्हारी याददाश्त कुछ कमज़ोर है। खैर, सुबह 10 बजे तैयार है ना? मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, तुम्हें हर हाल में मेरे साथ चलना होगा मेरी मॉरल सपोर्ट के लिए। ओके। दादू, आपकी दवाई का टाइम हो गया। जी फिर अल्लाह उम्र दराज करे। हर वक्त मेरा ख्याल रहता है। रख दे इसको यहाँ। बैठ या अल्लाह, बच्ची तो कुछ ना कहा और ज़ोबी की बातों का बुरा न मनाया कर बोलती रहती है। एक कान से सुना कर दूसरे से निकाल दिया कर। नहीं दादा, मैं तो उनकी बातों पे तवज्जो ही नहीं देती। अच्छा, मैं तो जैसे तुझे जानती नहीं हूँ, तवज्जो नहीं देती, तो फिर ये खामोश खामोश उदास उदास से वो जुड़ी भी क्यों फिरती रहती है घर में? देख कैसे तैयार होके फिरती। और आजकल की लड़कियां तो इतना इतना फैशन करती। जरा बन सवर के रहा कर, इतनी प्यारी है मेरी बच्ची है। दादू, घर में बन सवर के फिरना मुझे अच्छा नहीं लगता। महज लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को नहीं बदल सकती मैं। जहां तक बात है मेरी उदासी की, तो आपकी ये शिकायत दूर कर दूंगी मैं। अब आपको कभी मेरे चेहरे पे उदासी नजर नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे उदास देख के आपको तकलीफ होती है ना। मेरी बच्ची, मेरी शहजादी जैसी बच्ची, बुढ़िया है तो मेरी, समझ आई? तुझे देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। हर चीज का ख्याल रखती है मेरी। तेरे जैसे तो कोई हो ही नहीं सकता। कभी कोई परेशान तो दवा तो खिला दे। हेलो हेलो शाह साहब, मेरा पीछा छोड़ दो
तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि अब मेरी शादी होने वाली है? क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो? ज़ोबी, मुझे आज तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। ये बताओ, मिल कब रही हो मुझसे? अच्छा, मैं अपने फियांसे के साथ बाहर जा रही हूँ। मैं ना तुमसे आज मिलूंगी और ना आइंदा। सोच लो ज़ोबी, अगर आज तुम नहीं मिली तो सारी उम्र पछताओगी तुम। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। For God's sake, मेरी बात मान लो यार, मिल लो मुझसे एक बार। मैंने कहा ना, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। कह रही हूँ ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ठीक है, तुम्हें मेरी कोई बात नहीं माननी तो मुझे मजबूरन तुम्हारे घर आना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ओके, मैं आऊंगा तुम्हारे घर। अच्छा, मैं मिलती हूँ तुमसे। ओके, कहाँ पे मिलना है? बेटा, तुमने दादी को दवा दे दी थी ना? जी, वो सो गई अपने कमरे में जाकर। सकीना, भाई चाय ले भी आओ। जी जी। बात होती है। और ये ज़ूबी बीबी कहाँ गई है? हमें थोड़ी बता के जाती हैं जी। मैं खाना बना रही हूँ। बात होती है इस लड़की। ज़ुहैब के साथ शॉपिंग पे गई होगी। ये कौन सा टाइम है शॉपिंग का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। आप बैठो ना। बस बैठने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं बस ज़ुबी को लेने आया था। एक्चुअली आज स्क्वॉश का फाइनल मैच है मेरा। ज़ुबी तो इस वक्त घर पर नहीं है। क्या मतलब है? ज़ुबी घर पे नहीं है तो फिर कहाँ है?